आंदोलन जीवी, ये जो शब्द है अगर इसका मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में समझना चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स दिला सकता है। एक छोटे इंट्रासिटी रोड से लेकर वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स को आंदोलन जीवियों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं में से एक है वाधवन पोर्ट जो महाराष्ट्र के अंदर बन रहा है। देश के अंदर का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स होने वाला है और ये पोर्ट का जब विरोध हो रहा था तब आंदोलन जीवियों का एक कहना था ये पोर्ट महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न कोस्ट पर ऐसे लोकेशन में बन रहा है जो गुजरात से काफी पास में है, हालांकि तकरीबन 100 किलोमीटर अंदर आता है। लेकिन जो दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया था उस समय पर वो ये था कि पोर्ट अगर बनाना ही है तो दिल्ली में बनाया जाए जो कि काफी अंदर आता है वेस्टर्न महाराष्ट्र में और वहां के इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाए और इस नरेटिव को बहुत पुश किया गया। लेकिन 4D सिनेमैटिक चेस खेलते हुए गवर्नमेंट ने एक ऐसा बॉल फेंका जिसकी वजह से आंदोलन जीवी शांत तो हुए ही, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेट का यहाँ पे डबल फायदा हो गया इकोनॉमिकली और वो था दिघी पोर्ट को भी अप्रूव करना। लेकिन जो 76,000 करोड़ का वाधवन पोर्ट इनॉग्रेशन था उसके चक्कर में जो सेकंड पोर्ट है इसके बारे में लोगों ने चर्चा नहीं की और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ दिनों पहले जब मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था वाधवन में तब ये सिर्फ उस पोर्ट के लिए नहीं था, पोर्ट के साथ साथ दीघी विलेज के अंदर DPIA या दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया प्रॉजेक्ट को भी अप्रूवल दिया गया। इस क्षेत्र की पहचान अब तक प्राचीन किलों यानी फोर्ट से होती थी, अब इस क्षेत्र की पहचान आधुनिक पोर्ट से भी हुआ करेगी। और ये DPIA प्रोजेक्ट जो है वो समझते हैं। दीघी वैसे महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक नॉर्मल सा गांव है, पर यहाँ पहले से एक स्मॉल स्केल में यूज किया जाने वाला पोर्ट एग्जिस्ट करता है जहाँ साल 2021 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने डेप्थ लेडन पोर्ट को 705 करोड़ में एक्वायर किया था। ये पोर्ट कर्जे में तो था और इसलिए इसको बेचना पड़ा। इस एक्विजिशन के बाद इस पोर्ट का महत्व बढ़ गया क्योंकि इसे एक्वायर करने वाली कंपनी अडानी पोर्ट्स ने इस पोर्ट को करंट साइज से 3 गुना ज्यादा एक्सपांड करने का प्लान अनाउंस किया। इस अनाउंसमेंट के साथ ही ये साफ हो गया कि दीघी पोर्ट इस रीजन के अंदर कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर आएगा, पर इसे गवर्नमेंट के द्वारा बड़ा पुश नहीं मिल रहा था। इसलिए आखिर में यह दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया जहाँ दीघी पोर्ट से तकरीबन 55 किलोमीटर ईस्ट में 6056 एकर्स में पहली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी होगी ऐसा कहा गया और 5469 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाएगा ये भी अनाउंस किया गया। और इसके वजह से एक एस्टीमेट लगाया गया कि ये इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद में जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स होगी इस रीजन में वो होगी तकरीबन 38,000 करोड़ की और जो जॉब क्रिएशन होगा यहाँ पर वो होगा 1,09,185 का करंट नंबर्स के हिसाब से। ये नया पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट मेजरली इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और फूड एंड बेवरेजेस जैसे सेक्टर्स पर फोकस करेगा। एक पोर्ट को सिटी के रूप में डेवलप करने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। मुंद्रा कहीं ना कहीं पे इसका एग्जाम्पल है और जामनगर के अंदर पोर्ट तो नहीं लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे कितना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है ये इसका एक प्राइम एग्जांपल है। और ये एक बड़ा पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट होगा। कनेक्टिविटी के मामले में दीघी इंडस्ट्रियल पोर्ट स्मार्ट सिटी NH753F मानगांव पुणे रोड और NH66 मुंबई गोवा हाईवे के नजदीक होने का फायदा उठाएगा। साथ ही स्टेट हाईवे 97 भी पास में है। कोलड़, इंदापुर और मानगांव जैसे रीजन्स के अंदर से गुजरने वाले रेल लाइंस का लिंक इसको मिलेगा जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का एक्सेस यहाँ पे मिलने वाला है। ये दीघी पोर्ट का लोकेशन जो है वही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसे भारत और महाराष्ट्र के अंदर पैरेलल चलने वाले पोर्ट और मैरीटाइम इंडस्ट्री का तीसरा पावर पॉइंट ये बन सकता है। नॉर्थ में महाराष्ट्र का और देश का वन ऑफ द बिगेस्ट वाधवन पोर्ट बनेगा जो डीप ड्राफ्ट होगा। JNPT जो करेंटली महाराष्ट्र के साथ साथ देश का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मुंबई में जो काइंड ऑफ सेंट्रल महाराष्ट्र के अंदर आ गया और सदर्न महाराष्ट्र के कोस्ट पर होगा दीघी पोर्ट और साथ साथ ये इंडस्ट्रियल सिटी भी और इसीलिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट महाराष्ट्र में ही होने वाले हैं। ये न्यू स्मार्ट सिटी मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया को डीकंजेस्ट करने में भी अपनी भूमिका निभाएगा। ये मुंबई पुणे दोनों महानगरों से कनेक्टिविटी इस तरीके से प्रोवाइड करेगा कि आगे जाकर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा होगा। साथ साथ यहाँ पे ये भी डिसाइड किया गया है कि ये रीजन नेचुरली ब्यूटीफुल होने की वजह से इको एंड हेरिटेज टूरिज्म यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा शहर के थ्रू। दीघी में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी प्रपोज किया गया है जो नेचुरल चीज है। किसी भी पोर्ट एरिया
के आसपास, और ये फ्रेट पैसेंजर दोनों मूवमेंट को ऑप्टिमाइज करेगा। इस डेवलपमेंट से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी जो 14 to 16% चल रही है वो 9% तक आने की उम्मीद है इस रीजन में, और बिजनेसेस के लिए कुछ परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। डिगी पोर्ट हमारे नेशनल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिए एक वाइटल नोड बन सकती है। अगर प्रोजेक्ट को ऑन ग्राउंड अपडेट के हिसाब से जानिए तो DPIIT या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के सेक्रेटरी जो है अमरदीप सिंह भाटिया और NICDC या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के CEO MD रजत कुमार सैनी के द्वारा इन प्रोजेक्ट को विजिट किया गया है। DPIIT ने इन्फॉर्म किया इस प्रोजेक्ट का जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिक यूटिलिटीज, रोड, पावर, बिजली, पानी, सीवेज वगैरह वगैरह, इसको ये अगले 3 सालों में रेडी कर देंगे। वहीं पर NICDC ने बताया कि जो मास्टर प्लानिंग होगी वहां पे कई चीजें, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गया, दूसरे क्लियरेंसेस हो गया, उसको लैंड एक्विजिशन के साथ साथ ही वो शुरू कर देंगे लेना। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने के बाद में इंडस्ट्रीज अपना प्रोडक्शन तुरंत यहाँ पे शुरू कर सकेगी। DPIA इंडस्ट्री 4.2 स्टैंडर्ड्स के साथ में कंप्लायंट होगा, यानी कि जो यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल लेवल्स होंगे, जो यहाँ पे फैसिलिटीज कंपनीज को मिलेगी, जो बिजली, पानी, सीवेज ट्रीटमेंट के स्टैंडर्ड्स होंगे, ये इंटरनेशनल लेवल के होंगे, और कंपनीज को आके यहाँ पे खुद से कोई चीज ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो महाराष्ट्र का $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल है, उस गोल के अंदर ये पोर्ट बहुत बड़े लेवल पे काम आएगा। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, जो आंदोलन जीवी वाधवन पोर्ट को विरोध कर रहे थे दीघे का डेवलपमेंट न होने की वजह से, उनको भी एक करारा जवाब यहाँ पर मिला है डेवलपमेंट के साथ, जिसका ओवरऑल फायदा जो है वो महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों को और देश को एज एन होल होगा। तो आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।